चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कि कौन कौन से भारत के राज्य कौन कौन से फसल उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक, ये पेपर में कभी कभी तुम लोग पूछ लिया आता है। ठीक, यहाँ पर कौन सा चीज सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। देखो पहला, पहले हम लोग बात करते हैं जिस प्रदेश हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यूपी में। देखो तुम लोग जानते होंगे यूपी भारत के एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के मामले में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, उत्तर प्रदेश। ठीक, बात समझ में आया ना। तो यूपी में क्या होता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। जब बताओ जनसंख्या ज्यादा होगी तो खाने पीने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। ठीक, तो वही चीज है। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी स्थान पर है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ध्यान रहे, तो यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। गन्ना, गन्ना जानते हो ना, जिसके चीनी बनते हैं, शराब बनते हैं, ठीक, गुड़ बनते हैं। ठीक, तो गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, यूपी। कौन सा, यूपी। दूध उत्पादन में बोलो मत, जहां ये बताओ जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर दूध की खपत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक, तो दूध की खपत क्या होगी जी, ज्यादा होगी। अब तो मालूम मिलावटी सब आने लगा है, सब मिलावटी होने लगा है। ठीक, हाँ। आगे आलू, जानते हो हमारे पूरे इंडिया का सबसे अधिक सब्जियों में खाने में कौन चीज है, कुछ रहे चाहे ना रहे, बस आलू रहे सब्जी बन जाएगी। ठीक, हाँ। आगे देखो, एक आगे देखो, तो गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया। उत्पादन में कौन राज्य है, यूपी। आगे आंवला, भारत, अगर तुमसे पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आंवले का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, नहीं, उत्तर प्रदेश भाई। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, कौन सा, हाँ, हमारा जिला। ठीक ना। ठीक, इस जिले में क्या होता है, बहुत ज्यादा, हर घर में तुमको क्या मिल जाएंगे, सैकड़ों पेड़ आंवले के मिल जाएंगे। ठीक, तो इस बोलो मत, इस जिले में आंवले का उत्पादन क्या किया, सबसे ज्यादा किया जाता है। तो प्रतापगढ़, बोलो मत, प्रतापगढ़ इंडिया का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर क्या किया जाता है, आंवले का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। आगे आते हैं असम। क्या जी, असम। तुम लोग जानते हो चीन के, देखो चाय की जो खोज की गई थी वह की गई थी चीन के द्वारा। किस तरह की गई थी, चाय की खोज की गई थी चीन द्वारा। ठीक, फिर चाय, अगर वर्तमान समय में बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चाय उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, असम। ठीक, कहां पर, असम। तुम लोग जानते हो असम में एक स्थान ऐसा है मासिन राम, कौन सा है, मासिन राम और चेरा पूंजी, जो वर्षा स्थान क्या है वहां पर, यहाँ बहुत ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, तो मासिन राम और चेरा वो बदलते रहते हैं। ठीक ना। ठीक, तो असम का ही शहर है। आगे बांस, जानते हो ना, बांस, बम्बू। ठीक, तो यहीं पर क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है बांस, कहां पर, असम। तो सबसे मेन कौन है, चाय है। कौन है, चाय। ध्यान रहे चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चाय उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, असम। सही ना। ठीक, आगे तुम लोग जान लो यहीं पर असम में पहला तेल कुआं पाया गया था, डिगबोई। क्या पाया गया था, डिगबोई, यहीं पर है। अगर हम बात की सबसे पुराना, तो बॉम्बे है, मुंबई में पाया गया। फिर कहां पाया गया था, असम में, डिगबोई। अगला है पश्चिम बंगाल, कहां पर, चावल। ठीक, पूरे इंडिया में सबसे अधिक जो चावल उत्पादन किया था कहां किया था है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक, और तुम लोग जानते हो पूरे भारत देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, चावल ही है। कौन सा है, चावल ही। ठीक, रोटी न बने कोई बात नहीं, लेकिन चावल तो जरूर बने, आराम से 5 मिनट रखे बन तैयार हो गई। ठीक, तो वही चीज है। तो पूरे भारत देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, चावल है। ठीक, बात समझ में आया। अगर बात की जाए जो बासमती चावल होते हैं, जो प्रमुख चावल होते हैं, उनका उत्पादन जो किया जाता है इस वाले क्षेत्र में कहा किया जाता है,
हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में। कहां पर? हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में। बासमती चावल हो गए, जो अच्छे किस्म के चावल होते हैं, वो सब कहां उत्पादित किया जाता है? हरियाणा और पंजाब में। और यहीं से पूरे क्या होता है, और देशों में क्या होते हैं, निर्यात किए भी जाते हैं। कहां से? हरियाणा और पंजाब से। आ नहीं आ रहा है? तो चावल उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बात समझ में आई? आगे देखो, आंध्र प्रदेश। क्या जी? आंध्र प्रदेश। तंबाकू हो गया, हल्दी हो गया, मक्का हो गया, पपीता हो गया। तो तंबाकू, हल्दी, मक्का, पपीता। अग्रणी, इस उत्पादन में अग्रणी स्थान कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम लोग कहते हैं अंडों की टोकरी भी। क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी। अधिकतर जो अंडे सप्लाई होते हैं इधर उधर, सब कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अंडों की टोकरी के नाम से। क्या जानते हैं? अंडों की टोकरी के नाम जानते हैं। बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या किया जाता है? केले का उत्पादन किया था। किसका? केले। तमिलनाडु में। ठीक, आगे देखो, बिहार। ये छूट गया था ना, बिहार। तुम लोग जानते होंगे, हम जिस शहर में रह रहे हैं, ठीक, अधिकतर तुम लोग जब इसका मौसम आता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा लीची क्या होती है, दिखने लगती है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लीची का उत्पादन किया गया, सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो पूछा जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर लीची का उत्पादन क्या किया था सबसे ज्यादा मात्रा? कौन है वो? बिहार। ठीक, तो बिहार में लीची उत्पादन किया गया, सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे जम्मू कश्मीर। तुम लोग केयर किए होंगे, मार्केट में इतने सेब बिक रहे हैं। क्या बिक रहे हैं? सेब। उन सेब का तुम पत्ता चेक, जो गत्ता आता है ना, गत्ते, उस पर क्या लिखा होता है? जम्मू कश्मीरी सेब। क्या लिखा होता है? जम्मू कश्मीरी सेब लिखा होता है। केयर किए हो? हर गत्ते पर लिखा होता है कश्मीरी सेब। क्या लिखा होता है? हाँ। तो जो सेब का उत्पादन हो गया, केसर का उत्पादन हो गया, वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि पहाड़ी इलाका क्या है? पहाड़ी इलाका है। ठीक, आम का ही प्रजाति है केसर, आम का ही प्रजाति है। ठीक, क्या हुआ? ठीक, तो केसर हो गया, सेब हो गया, कहां पाए जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर। पाए नहीं आते हैं, ज्यादा पैदावार किए जाते हैं। कहां पर? जम्मू कश्मीर। आगे देखो, एमपी, मध्य प्रदेश। क्या जी? इसको हम लोग कहते हैं भारत का हृदय। क्या बोलते हैं? भारत का हृदय, भारत का धड़कन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एमपी को। मध्य प्रदेश। अगर तुमसे पूछ ले जाए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय जंगल कह सकते हो, तो कहां पर? एमपी में। एमपी में एमपी भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या है, 8 से 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कहां पर? एमपी में। ठीक, और यहाँ पर देखो, इधर एमपी जो है, यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ा क्या है, लाल टाइप के। क्या है? लाल टाइप की है। तुम लोग केयर करोगे, इसलिए यहाँ पर सोयाबीन हो गया, चना हो गया, जो दलहनी फसलें होती, क्या होती? दलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन में क्या है? मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा है। सोयाबीन, पूरे इंडिया का लगभग 60% सोयाबीन उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। पूरे इंडिया का सोचो, पूरे इंडिया का 60% सोयाबीन उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। और चना हो गया, सब कहां उत्पादित किया जाता है? मतलब दलहनी फसल। क्या हो गया? दलहनी फसल सब कहां पैदा किया जाता है? अधिकतर मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगला राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तुम लोग जानते होंगे, राजस्थान में क्या पाया जाता है? बहुत बड़ा थार का मरुस्थल है। क्या है? बहुत बड़ा थार का रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान। यानी वहां पर और फसल उत्पादन करोगे तो उत्पादित नहीं होगा, क्योंकि पानी वहां मिल ही नहीं पाएगा। तो बताओ, राजस्थान में ऐसे फसल उत्पादित किए जाएंगे जहां पर पानी जिनके लिए चाहिए, जिनके लिए पानी क्या चाहिए? बहुत कम चाहिए। तो राजस्थान में ऐसे फसल उत्पादित किए जाएंगे जिनके लिए पानी क्या चाहिए? कम चाहिए। तो क्या हो गया? मोटा अनाज। क्या हो गया जी? मोटे अनाज में बाजरा हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया। ये बताओ, सरसों के फसल के ज्यादा पानी चाहिए? हाँ, बाजरा हो गया, जौ हो गया, इन फसलों के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है। तो सरसों हो गए, बाजरा हो गए, जौ ज्वार हो गए, इन फसलों का उत्पादन राजस्थान में क्या किया था? सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इन फसलों के लिए पानी मात्रा चाहिए नहीं होता है। बात समझ में आई? इन फसलों के लिए पानी चाहिए नहीं होता है। तो किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, तो मोटा अनाज, मोटा अनाज में ही आएगा, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, सरसों। तो सरसों उत्पादन में
सरसों उत्पादन में राजस्थान क्या है, इंडिया में नंबर 1 स्थान पर है। क्यों? इन फसलों के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता नहीं है। ऐसी मिट्टी रहे, एकदम भुरभुरी मिट्टी रहे, ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सरसों उत्पादन हो जाएगा। आगे गुजरात बताया गया था। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो 1663 किलोमीटर, कितना, 1663 किलोमीटर समुद्र तटीय से क्या वो फटा हुआ है। और यहाँ पर पूरे इंडिया का 60% नमक का उत्पादन किया था। कहां पर? गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में। इसलिए तुम लोग जानते हो गुजरात में एक ऐसा शहर है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को बताया ना। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं हम लोग? अहमदाबाद। भारत का बहुत बड़ा, गुजरात का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। क्या औद्योगिक क्षेत्र है? तो गुजरात में ध्यान रखना, कपास और मूंगफली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रहे। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी स्थान पर है? मूंगफली, गुजरात। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 स्थान पर है? कौन सा है? गुजरात। कपास, कपास की उत्पादन में भारत कौन सा राज्य अग्रणी स्थान पर है? इसीलिए क्योंकि गुजरात जो है कपास के उत्पादन में भारत का नंबर 1 स्थान पर है। इसीलिए जो सूती कपड़े बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं वो अधिकतर किसके बनाए जाते हैं? कपास बनाए जाते हैं, ठीक। इसीलिए अहमदाबाद जो शहर है उसको हम लोग कहते क्या है? भारत का मैनचेस्टर। वहां पर कपड़े उत्पादन क्या किया था? सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होता है? काली मिट्टी, ठीक। तो कपास खेती जो होती है किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में कपास पैदावार क्या होती है? बहुत ही। कपास जानते नहीं जानते हो? गद्दा हो गए, रजाई हो गए, जो सोफा हो गए जिसमें रुई भरी जाती है, रुई जानते हो ना, तो उसी के लिए सब यही आता है। अधिकतर जो कपड़े भी होते हैं इसी बनते हैं, ठीक। बुने जाते हैं, वही चीज होते हैं। आज में आगे महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र आम, ठीक। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या होता है? आमों की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई थी। क्या पाई थी? आमों की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई हैं। जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ आम उत्पादन में, अरहा उत्पादन में, अंगूर उत्पादन में, प्याज उत्पादन में क्या है? संतरा उत्पादन में क्या है? अग्रणी स्थान पर है। तुम लोग केयर करते होगे। और यहाँ पर तुम लोग जानते हो, तुम लोग कहते होगे वो क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक लाल लाल रस किसका होता है? अरे जी, अनार में छोड़ा होता है उसके साथ बिकता है, क्या कहते हैं उसको? चुकंदर। चुकंदर। चलो, तो लोग केयर किए होंगे जो चुकंदर बड़े बड़े आते हैं ना, चुकंदर प्याज, तो लोग कभी कभार देखते, अपने घरों में देखते होंगे, जो हम लोग अपने गांव में घरों में प्याज बोएंगे खेतों में, इतना बड़े बड़े होंगे। लेकिन नासिक एक ऐसा यहाँ का शहर है ना, नासिक, कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। नासिक में चुकंदर जो होते हैं, प्याज जो होते हैं, आधा आधा किलो के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक। बहुत बड़े बड़े प्याज होते हैं वहां के। कहाँ के? नासिक। कहाँ के जी? नासिक। नासिक बहुत बड़े बड़े प्याज होते हैं यहाँ पर। कहाँ के होते हैं? नासिक। एक प्याज ले लो, पूरा 5-4 दिन खाओ। आगे देखो, चुकंदर, जो बड़े बड़े चुकंदर आते हैं ना, तो कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं, बड़े बड़े चुकंदर, ठीक। और पैदावार किया जाते हैं शहरों में बहुत अधिक मात्रा में। कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। अंगूर, अंगूर जानते हो नहीं जानते हो? तो नासिक भारत के एक ऐसा शहर है, ठीक, या हम कहें महाराष्ट्र के एक ऐसा शहर है जहां पर क्या किया जाता है? अंगूर का उत्पादन किया गया, सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अंगूर हो गया, तो आम हो गए, अरहर हो गया, अंगूर हो गया, प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, संतरा हो गया, सब अधिकतर कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। आगे हम बात करते हैं कर्नाटक। क्या करते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक, बताएगा ना। कर्नाटक की जो बंगलुरु सिटी, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सिटी। तो कर्नाटक में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर काफी जानते हो ना, कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया था? कौन सा? कर्नाटक ही है। 68.2% यानी 70%, कितना जी? मोटा मोटा 70%। पूरे भारत देश का 70% कॉफी के उत्पादन जो किया था, कहां पर किया जाता है? कर्नाटक राज्य में किया जाता है कॉफी, ठीक। काफी लोग ज्यादा पसंद करते हैं चाय की अपेक्षा। सुनो ना,
तो जो काफी उत्पादन किया था कहाँ पर किया था? कर्नाटक में। सूरजमुखी तुम लोग देखे हो, उसका जो फूल होता है पीले का, कैसे होता है? पीले कलर का होता है, बड़े बड़े गेंदा जैसे होते हैं। और जब जिधर क्या होता है, सूर्य क्या होता है, निकल रहा होता है, उसकी ओर क्या होते हैं, जो झुक जाते हैं। ठीक, इसी इसका नाम क्या पड़ता है? सूरजमुखी। तो सूर्य को देखकर क्या होता है? खिलता है सूरजमुखी। क्या निकाला जाता है इससे? तेल। क्या निकाला जाते हैं? तुम लोग सुनो, सूरजमुखी का तेल होता है। ठीक, तो काफी हो गया, सूरजमुखी हो गया। अधिकतर कहां पैदावार होते हैं जी? कर्नाटक में। आगे केरल। कौन जी? बहुत ही फेमस राज्य है, कौन सा? केरल। तुम लोग जानते हो केरल को हम लोग किस नाम जानते हैं? मसालों की रानी, मसालों की रानी के नाम से। क्यों? यहाँ पर जितने भी प्रकार के मसाले होते हैं इंडिया में, जितने भी प्रकार के मसाले होते हैं, सभी मसालों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? केरल राज्य में। गरम मसाले, अब गरम मसाले में जो भी आते हो, ठीक, गरम मसाले हो गए, प्राकृतिक रबर हो गए। क्या हो गया? प्राकृतिक रबर हो गए। ठीक, नारियल हो गया, काजू हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया। सब गरम, सब मसाले में नहीं, मसाला में सब्जी मसाले में ये सब आते हैं ना। ठीक, नारियल, काजू, काली मिर्च, अदरक, इलायची, जितने भी मसाले होते हैं वो भारत के किस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं? केरल में। इसी तुमको बताया गया था 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर कौन आया था? वास्को डी गामा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मसालों का उत्पादन किया गया सबसे, यहां से ले गए एक जहाज। सोचो, बहुत, बोलो मत रहो, बहुत कम दाम पर अपने इंडिया से एक जहाज ले गया, और जो अपने देश में उसको भेजा ना, उसको 15 से 20 गुना फायदा हुआ। जब वहां पर 15 से 20 गुना फायदा हुआ, सोचो, मान लो यहाँ के ले गया 10 रुपए का सामान, कितने रुपए ले गया? वहां उसको कितना फायदा हुआ? 150, कितना फायदा हुआ? तो आदमी दंग नहीं होगा? आदमी आसान में चक्कर नहीं पड़ेगा जी। तो क्या किया? एक पहली बार ले गया एक जहाज, उसके बाद ले गया 10 जहाज। तो यहाँ कितना लग गया? 10 जहाज ले गया, पूरा क्या खंगाल दिया। एक ऐसा था वास्को डी गामा। वो लोग क्या करते थे? अपने देश में ढूंढते थे कहाँ अच्छा मंदिर है, अच्छा कहाँ स्थान है, कौन उत्पादित किया जा रहा है। जहाँ 25-26 में, सोचो, अपने देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब महमूद गजनवी ने कसम खा लिया था कि हम जब तक जिंदा रहेंगे इंडिया पर क्या करेंगे? आक्रमण करते रहेंगे। और उसने इंडिया पर 17 बार लगातार आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर जो क्या था, पूरा क्या था? सोने से भरा हुआ था। ठीक, उसने आक्रमण किया, यहाँ से कई ऊंट, कई घोड़े सोने ले गया। फिर लास्ट में जब 1027 में इसका अंतिम आक्रमण किया था, कहां पर? खोखरों के विरुद्ध। कहां पर किया था? खोखरों के विरुद्ध किया था। फिर खोखरों पर आक्रमण किया। क्यों? जब सोना लेकर जा रहा था तो खोखर लोग क्या किए थे? खोखर जनजाति उस पर आक्रमण कर कुछ ले ली थी। जब वो सोना अपने देश में रख कर लाया ना, तो क्या किया? पहले आक्रमण किस पर किया? खोखरों पर किया था। कौन किया था? महमूद गजनवी। बड़ा खतरनाक शासक था ये।